हेलो। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अब्दुल्ला, क्या हाल है? हजरत जी कैसे हो, खैरियत से हो? अल्लाह का करम, सब ठीक चल रहा। मैं अभी इंडिया आ गया हूँ तो बोला चलो कुछ आपसे मुलाकात करो, आपसे बात करो। अच्छा अच्छा। अल्लाह अभी हमारे यहाँ मौलाना उस्मान साहब आए थे शेरे पंजाब, तो बहरहाल मैंने उनको दावत दिया। हमारे तो बहुत अच्छे दोस्त है वो। सूरत में आए थे? हाँ, सूरत में आए थे वो, मेरे बहुत अच्छे दोस्त है। मेरे घर पे भी आए थे ना पिछले वर्ष, पिछले 2-3 साल पहले। और मेरे यहाँ तो उनका मेरा प्रोग्राम अभी हम लोग और करवाने वाला है। पिछले एक बार किया हमने, अभी एक बार और करवाने वाले हैं। उनके साथ नहीं बुलाओ साहब हमें। तो जब आएंगे तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करवाएंगे। हाँ, उनके साथ नहीं हो प्रोग्राम। मेरी उनके साथ की फोटो भी है, हाँ हाँ, तो आपको मैं इंशाल्लाह भेजूंगा। वो तो सुल्तानुल मुकर्रमीन है, जी 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 इमाम जी। अहले कुछ सुन्नत आपसे है। कुछ बातें ऐसी करनी थी कि एक तो मैं ये पूछना चाहता था कि ये लोग जो है बरेलवी, ये मदीने में एतिकाफ करते हैं या नहीं करते? नहीं करते। यानी महरूम है वहाँ के एतिकाफ से। हाँ हाँ, क्या बात करी, नई अजीब बात, नया नुक्ता लाए आप। यानी देखो बात सुनो, पूरी दुनिया ये सोचती है कि हम मस्जिद नबवी में या एहतिकाफ करेंगे तो ये जुमा छोड़ेंगे, नमाज कज़ा करेंगे वहाँ वो जमात से। अगर एतिकाफ करेंगे तो खाना पीना तो उनका ही आएगा। अरे क्या बात कर दी, अपना खाना कहाँ से लाएंगे? खाना पीना तो उनका ही आएगा ना, इफ्तारी वगैरह। इफ्तारी वगैरह इफ्तारी तो उनकी का होगी। नहीं करते, नहीं करते, बड़े लोग एहतिकाफ नहीं करते। अल्लाह पाक ने देखो इनकी, इनको तो बहुत जगह से महरूम कर दिया अल्लाह ने, बहुत जगह से अल्लाह पाक ने उनको जन्नत महरूम की कर शादी दिया। से महरूम कर दिया है। हज़ार अस्वद नहीं चूम पाते होंगे ये, इसलिए कि इनके आलिम ने कहा था, जो मौलवी था ना इनका, अच्छा हम्माद रज़ा ने कहा था जिस बर्तन से देवबंदी को लगा के फेंक दो, यानी हज़ार अस्वद मत चूमो। अच्छा, इशारा यही हुआ उसका कि हज़ार अस्वद मत चूमो, देवबंदी चूमता। यानी हजरत असवद देवबंदियों ने चुमा है, बरेलवियों पे है, क्या मतलब नाम उनका है? मुँह लगा, देवबंदी को मुँह लगा हज़ार अस्वद से, तो वो मत चूमो। अच्छा, मतलब यही हुआ, सही है। मफ़हूम मुखालिफ से यही हुआ। अच्छा, तो वैसे एक बात ऐसे ही है, इनसे कुछ एक ये है कि एक बात तो ये है हजरत जी कि ये लोग ये तो मानते हैं कि भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है चाबी जो है खाने काबा की जिस सहाबी को दिया था रजी अल्लाह ताला अन्हु को, और कहा था कि भाई कयामत तक ये आपके पास रहेगी। ये तो सही हदीस है। ये लोग कहाँ मानेंगे? ये तो सही हदीस है। हाँ बिल्कुल सही। तो अगर अभी उनका देखा जाए तो वो भी वहाबी है, हाँ, वो उनकी इनके वो साथ सहाबी की औलाद भी वहाबी है। जिनको चाबी दी है वो नस्ल भी मुसलमान नहीं है इनके साथ। इनके हिसाब से तो वो भी मुसलमान नहीं नहीं है, है। नहीं है मुसलमान, इसलिए कि नमाज तो वहीं पढ़ते हैं। चाबी उनके पास है तो नमाज तो वहीं पढ़ेंगे ना वो। वही ना, क्या जिनके पास चाबी ये कहेंगे हम बरेलवी, हम तुम्हारे पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे, खाली आगे दरवाजा खोलेंगे खाने काबा का, ऐसा कहेंगे क्या? वो शादी का करते हैं। अच्छा शादी ये है इससे तो समय कि करते सारे हैं वो। सहाबा जो है मक्के और मदीने छोड़ के नहीं चले गए थे ना, अरे कुछ तो तब मक्के मदीने में भी काबा रहे की थे ना। औलाद वहाँ है और सैयद हाँ, हजरात में मौजूद है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद मौजूद है, लेकिन बरेली थोड़ी मानेंगे उनको। वही तो कह रहे बरेली हैं। यहाँ के सैयदों को मानते हैं, वो बिलग्राम तो के बरेली का पीलीभीत। नाम ही नहीं जानते हैं, बरेली नहीं, का नाम भी बरेली नहीं जानते मालेरा हैं। के सैयदों को मानते हैं, और ये बिलग्राम के और मसूली के कचोटा के। बरेली का नाम भी नहीं जानता है। हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश को छोड़ दो तो कहीं जो है कुछ छुटक पुटक जगह ऐसी होगी जहाँ वो बरेली का नाम होगा। अगर असली सैयद मदीना शरीफ के जाएंगे ना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद में से, तो बरेली उनको नहीं मानेंगे। अच्छा, मुसलमान और नहीं दूसरी माने, बात, चलेंगे तो वहाबी हम नहीं मानते, काफिर है। अस्तगफिरुल्लाह। दूसरी बात ये है कि ये लोग सपोर्ट करते हैं इसराइल को, और सॉरी फलस्तीन को, और सपोर्ट करते हैं अफगानिस्तान को। अब वो अफगानिस्तान जो है पूरा देवबंदी है। 99% देवबंदी अफगान। 99% देवबंदी है। हाँ, जो मुल्ला उमर रहमतुल्लाह अलैह जो है देवबंदी वो तो देवबंद से फारिग थे। पूरा तर्जी देवबंद का, तो टखनों से ऊंचा पजामा पहनते हैं। वो तो देवबंद से फारिग थे। वो तो सब वो तो अफगानी तो ज्यादातर टोटल वही है 99%। 99% देवबंदी है। 1-8% इनके इलाके कुछ मिल जाएंगे, वो भी इन जैसे नहीं मिलेंगे, वो भी थोड़े बहुत हल्के फुल्के मिलेंगे। हल्के फुल्के मिलेंगे, इन जैसे तो मिलेंगे नहीं अफगानिस्तान में। ठीक है। और पूरे बांग्लादेश में 98% देवबंदी है, 98% देवबंदी। 2% बरेलवी है, मुश्किल तो 2% मिलेंगे वहाँ भी।
1-2%, 4% मिल जाएंगे। बस ये नेपाल में है बरेलवी और एक इंडिया में नहीं, एक वहाँ भी अभी तबलीग का काम अच्छा चल रहा है। नहीं, नेपाल में नहीं है ज्यादा मामला, नेपाल में बराबर है दोनों। देखो बात सुनो हजरत जी, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आज से 25 साल पहले आप चले जाओ ना तो बराबर का मामला हर जगह पे था। नहीं, नेपाल में बीरगंज जो जगह है ना, हाँ, यहाँ तो देवबंदी ज्यादा है। अच्छा, वहाँ मैं गया हूँ, मेरी तकरीब हुई है। और जो जनकपुर है यहाँ पर बरेलवी है। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि वो जो आज तक काठमांडू है, काठमांडू में 95-90% देवबंदी है। मैं आपको वही कहने जा रहा मैं हूँ। काठमांडू भी रहा हूँ ना, 4-5 बार गया हूँ मैं खुद। अच्छा, मैं आपको यही बगदादी मस्जिद है, बगदादी मस्जिद, वो बरेलवियों के इमाम है वहाँ। एक अलीमी था, इमाम अलीमी, जो जामिया अलीमिया से फारिग था, जमदा शाही से। तो मेरी वहाँ तकरीर करा दी थी। वहाँ पर एक साहब थे, उन्होंने, मेरे मुरीद थे वो, उन्होंने तकरीर करा दी थी। तो उसमें बताया कि यहाँ पर सब आते हैं देवबंदी बरेलवी, मतलब ऐसी तकरीर मत करना, ऐसा कुछ इशारा कर दिया था उन्होंने, बता दिया। नहीं, मैं आपको क्या कह रहा था कि आपके 25 साल पीछे चले जाए, 30 साल पीछे चले जाओ, तो तकरीबन या तो बरेलवी ज्यादा थे या तो दोनों एक जैसे थे, यानी 50-50 थे। ना बरेलवी थे ना देवबंदी थे, यहाँ पर नेचुरल लोग थे सब पूरे हिंदुस्तान में। नहीं, 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 25-30 साल पहले। हाँ, 25 साल पहले बरेलवी ज्यादा थी। बरेलवी ज्यादा थी। आज देखो हर जगह पे देवबंदी ज्यादा हो गए, तबलीगी ज्यादा हो गए। बम्बई में पहले 95% बरेलवी थे, आज से 40 साल पहले। हाँ, आज बम्बई एकदम पलट चुका। बम्बई में 40% देवबंदी हो गए। 40 से 50% हो गए होंगे। नहीं, अभी बरेलवी ज्यादा है थोड़ी। फिर भी ज्यादा देखो इतनी ज्यादा नहीं है कि इससे ज्यादा कहा जाए, लेकिन 40% हो गए। अल्लाह का देखो इधर आप पठानवाड़ी चले जाओ तो मेरे मालूम हुआ 8 मस्जिदें हैं पठानवाड़ी में, मलाट के पास में। जी। मैं मरहाबी में गया तो बताया कि 8 मस्जिदों में 7 मस्जिदें देवबंद वालों की हैं, 1 बरेलवी की रह गई है पठानवाड़ी में। अच्छा। और इधर आप जाओ चूना भट्टी में सब देवबंदी हैं, बांद्रा में जाओ, बांद्रा में देवबंदी, जोगेश्वरी में देवबंदी। तो है ना, आपको बात बता दूं, मैं तो देवबंदी हूँ, लेकिन मैं उनकी एक बात बता दूं कि ये लोग जो है ना जानबूझ के देवबंदी बरेलवी को बरेलवी से निकाल के देवबंदी पे डाल रहे हैं। ये भी हो रहा है। कुछ दिन बाद मुफ्ती शमसुद्दीन को भी भेज देंगे देवबंद, फुलाना मरदूद। और कुछ दिन बाद देखना ये शमसुद्दीन मकराने वाले को भी देवबंद ना भेज दें कि जाओ तू भी देवबंदी है, निकल यहाँ से। हाँ, नहीं, मैं तो कह रहा हूँ जल्दी भेजे, शमसुद्दीन मकराने वाले को जल्दी भेजे, देर न करे। नहीं, वो एक्चुअली वहाबड़ा करके कुछ बातें ऐसी बोल देता है ताकि वो अपने में बरकरार रहे वो। हाँ, ये भी कह रहा हो कि वो थोड़ा अपना बैलेंस बरकरार रखने के लिए कभी आला हजरत करने लगता है शमसुद्दीन। हाँ, वो इसलिए करता है कि मेरी रोजी रोटी चलती रहे, हालांकि अंदर से तो वो कई जगह पे झूठ बोल रहा है। वो बोल रहा है कि मैं उसको बोल रहा है, शब्द तो इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि वो आलिम है, तो हम तो हर आलिम की इज्जत करते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि अल्लाह आपका भला करे कि भाई मुझे एक बार हाकिम के सामने खड़ा रहने का मौका मिल गया तो मैं देखूंगी वहां बड़ा कैसे नमाज पढ़ा रहा है। तो सबसे पहली बात कि जब जमात खड़ी हो जाती है तो किसी को बिना वजह से वो लोग वहां खड़े ही नहीं होने देते हैं। क्या बात है, ये झूठ बोल रहा था कि हतीम के पास खड़ा हो गया मैं। हाँ, क्यों? पुलिस वाला के सामने 2 पुलिस वाले खड़े रहते हैं, वही सिर्फ नमाज नहीं पढ़ते हैं, बाकी सबको नमाज वहाँ पढ़ना फर्ज है। अगर नहीं पड़ेगी, बनावट करो, कुछ भी करो, वो शक्ल बनाना पड़ेगी आपको। हाँ, बस। ये झूठ बोल रहा है, कह रहा मैं वहाँ खड़ा होकर देख रहा था इमाम 18 बार तो खुजा रहा था। अगर आज की तारीख में कोई ये बोल के साबित कर दे कि मैं वहाँ खड़ा हूँ और मैं उनको देख रहा हूँ और जमात हो रही है, इमाम के सामने मैं खड़ा हूँ और मैंने नमाज नहीं पढ़ी है, तो मैं अपनी तरफ से 1 लाख रुपए इनाम देने के लिए तैयार हूँ। नहीं, पुलिस पकड़ लेगी, नहीं हत्या मार देगी। ये क्या कर रहा है तू कहीं, या कुछ यहाँ तक कोई वो गड़बड़ फसादी आदमी तो नहीं आई, या कोई शरारती तो नहीं है? हाँ, उसको ले जाकर पकड़ लेती है पुलिस वहाँ की। तू नमाज नहीं पढ़ा तो इधर आया क्यों है? वो नहीं, वो कैमरे लगे हुए हैं, एकदम पकड़ लेगी कि ये आदमी खड़ा क्यों है, चलो पकड़ो। वहाँ 2 पुलिस वाले खड़े रहते हैं, सिर्फ वही है जिसको नमाज जो है ना, वो जो नमाज नहीं पढ़ेंगे। नहीं, मैंने भी देखा वहाँ पर, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा दुआए कुनूत में, मैंने खुद सुना है 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ा उन्होंने, 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ते हैं वो लोग। और मैंने आपको, अरे भाई, फजाइल अमाल जो है हमारी किताब है, उसके अंदर मैं ये बरेलवी भाइयों को कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से फिर कह रहा हूँ कि भाई आप अपने उलमा को जरूर सुने,
लेकिन वो जो बात कर रहा है उसकी तहकीकात क्या करे। कुछ कमी तो है, खैर सब में ही है, जमात वालों में कमी है, कमी बेसी इंसान है। ये देखो जमात बात वालों ने, सुनो, वो मैं तबलीग जमात कुवैत वालों में ने, रहता हूँ, ये शूरा वालों ने, मरकज वालों ने हजरत जी मैं कुवैत बांग्लादेश में रहता में हूँ। जमात ये शूरा वालों को मार डाला, बहुत लोगों को मार डाला, जान से मार हर डाला। जगह पे मेरे को बात सुनो, मैं कुवैत में रहता हूँ और कुवैत के अंदर हर जुमे के अंदर तकरीबन इस जुमे की खुतबे में एक हदीस पढ़ी जाती है, कुल्लो इंसान खत्ता ईनत तव्वाबून तूबू इलल्लाह। हर एक इंसान जो है खताकार है, लेकिन बेहतरीन गुनहगार, बेहतरीन खताकार वो है कि जो अल्लाह से तौबा करे। कुल्लो इंसान खत्ता ईनत तव्वाबून तूबू इलल्लाह, अल्लाह से तौबा करो। बिल्कुल ठीक, कमी बेसी इंसान है। देखो दो ही इंसान, नहीं, ये कमी नहीं है, ये कमी नहीं है, कमा है, मार डाला जान से बांग्लादेश में, ये मरकज वालों ने जान से मार डाला है, कमी थोड़ी है। देखो बात सुनो, मार डाला नहीं, ये इसे क्या, आप कमी पाओगे, हम लोग एक को वहाँ नहीं थे, मार डाला वो बात तो सच्ची है, पक्की है। एक को बुगदे से गर्दन काट डाली था, बुगदे से। बात सुनो हजरत जी, मैं कुवैत में रहता हूँ, हम लोग थोड़ी बंगालियों कहोगे के, आप, इसे कमी नहीं कहेंगे, वहाँ तो कैसे कैसे मारा था, मेरी कत्ल बात किया तो सुनो, मेरी बात भी तो कत्ल सुन किया ले, साहब, कत्ल किए साहब मरकज वाले जमात। मेरी बात तो सुन लो, मेरी बात तो सुन लो, अब मेरी भी बात सुन लो। आप जो कह रहे हैं वो 100% सही नहीं, 95% सही है, लेकिन 5% जो अंदरूनी क्या हुआ वो हमें नहीं मालूम है। अब ऐसे बातें बनाने को तो ये कह दो, सूरज का मालूम कहाँ से निकलता पता नहीं। बात सुनो, अभी देखो हम लोग कुवैत में रहते, हमारे साथ बंगाली रहते, तो बंगाली भाई जो है ना, वो बांग्लादेश के बंगाली, वो जज्बाती बहुत है। नहीं, एक तो ये कि जमात वाले जब तक चिल्ला 4 महीने न लगाओ उसे मुसलमान नहीं मानते। नहीं गलत बात है, कामिल मुसलमान नहीं मानते, खाली पीली मुसलमान मानते हैं। नहीं, चिल्ला 4 महीने लगाए तो उसे बहुत बड़ा मुसलमान। नहीं हजरत जी गलत बात है, मैं खुद जमाती आदमी हूँ। नहीं, दारुल देवबंद से फतवा निकला है ना कि कोई शाल लगाने की जरूरत नहीं है आलिम को, अगर आलिम अपनी मर्जी से लगाए तो लगाए, इन्होंने पाबंदी लगाई थी। नहीं ऐसी कोई जरूरत नहीं है, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, और ना हम लोग ऐसा कहते हैं। अच्छा, ये 4 किताबों के अलावा दूसरी 5वीं किताब नहीं पढ़ते, फज़ाइल अमाल, तबलीग इंसाफ और वो हयात साहबा? अगर आप तफसीर रख दोगे मेंबर पे भोपाल में तो आपको मना करेंगे, ये मुफ्ती शफी साहब की तफसीर हटाना से। कोई कहे साहब ये तफसीर एक टाइम ये सुनाएंगे, तो 50 साल हो गए तुम्हारे सुनाते हुए, तो भोपाल वाले आपको मारने लग जाएंगे, हो सकता है धक्के देके टूटों पे धक्के देके बाहर करने की मस्जिदों में तफसीर होती है, हो सकता है कोई भोपाली आपको लट्ठों से मार दे, लट्ठों से, डंडों से मार दे। देवबंदी की मस्जिदों में तफसीर होती है, उनकी बरेलवी की मस्जिद में नहीं होती है। नहीं, देवबंदी सुनते ही नहीं है तफसीर भोपाल के। भोपाल की बात अलग है, बाकी हमारे यहाँ भोपाल में उलमा देवबंद 89 मस्जिदों में तफसीर करते हैं। मेरे पास लिस्ट है, मोबाइल नंबर मैं आपको मोबाइल पे भेज दूंगा। मौलाना सैयद शरावत साहब तफसीर करते हैं, मौलाना मुफ्ती अली कदर साहब जो नायब शेख काजी वो तफसीर करते हैं, मौलाना सैयद काजी मुश्ताक साहब मदनी जो काजी शेर भोपाल है वो करते हैं, मुफ्ती अब्दुल कलाम कासमी साहब 5 जगह तफसीर करते हैं, लेकिन तबलीग वाले सुनते ही नहीं है। आप भोपाल में आओ ना, मैं आपको बताऊंगा, आप खुद कभी कभी आओ तो भोपाल जाके देख लेना मेरी बात कहाँ तक सही है। आप कहोगे वाकई सही कह रहे हो यार, ये कुरान की तफसीर नहीं सुनते तबलीग जमात वाले। नहीं, ये यानी कहीं 25 बैठे होंगे, कहीं 30 बैठे होंगे, और जो उनकी किताब होती है उसे 200 लोग सुनते हैं, 150-200 तो अभी देखो बात सुनो, तफसीर हमारे यहाँ आप आ जाओ, हर रमजान में छोटी से छोटी मस्जिद में तफसीर होती है, एक वक्त ही होता है, कहाँ के बाद या ईसा के बाद। नहीं, कहाँ? आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा। नहीं, कहाँ पर होती है तफसीर? सूरत में, हमारे यहाँ गाँव में भी होती है। नहीं तो कह रहा हूँ उलमाए देवबंद तो करते हैं, लेकिन तबलीग जमात वाले सुनते नहीं है। नहीं सुनते हैं। और हमारे यहाँ मेरे गांव में शूरा वाले सुन रहे होंगे, क्योंकि गुजरात में शूरा वाली जमात के लोग हुए। अच्छा बात सुन लो, और बात आपको बता रहा हूँ, बचपने की बात बता रहा हूँ। आप कभी हमारे यहाँ आ जाओ, हमारे मेहमान हो जाओ। हमारे जो गांव है ना, गांव उसमें हम लोगों ने एक निजाम बनाया है कि हमने हर एक घर में लाउड स्पीकर लगवाए हैं। घर में मस्जिद का कनेक्शन है, यानी मस्जिद में जो 5 वक्त की नमाज के बाद जो भी अमाल होंगे, या तो तालीम होगी, तफसीर होगी, जो भी होगा, वो बयान होगा, वो हर घर में सुनाई देगा। अच्छा, अभी मौलवी साहब कांदलवी ने क्या बोला है वक्फ बिल के मसले में, सुना है आपने? नहीं सुना। ये कहा कि हमारी तवज्जो नहीं है, मस्जिद मदरसे पे कमजोरी है, कुछ ये है, नमक और उल्टा नमक मिर्चा छिड़क रहा है। बता, ऐसा कहना चाहिए यार, ये बहुत गलत हो रहा है। मौलाना साहब भी थोड़े गुमराही पे है,
अल्लाह उनको भी हिदायत दे। हाँ, ये आपने की अब बात, बहुत 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 बड़ी बात की। दारुल देवबंद का यही फतवा है कि वो गुमराह है। और बाकी बहुत सी कोयत में सुना है कि कोयत में तो दो वहाँ के बादशाह ने इनकार कर दिया था कतर में कि यहाँ पर कोई भी जमात नहीं आएगी, न तबलीगी शूरा आएगी ना मरकज आएगी। नहीं, कतर में तो बहुत अच्छा काम है। नहीं, वो एक साहब जो कतर में हमारे मिलने वाले ना वो थे, वो कह रहे दोनों को मना कर दिया। कतर में बहुत अच्छा काम है तबलीग का, बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है तबलीग का। और सूरा वाली है वहाँ भी। अच्छा, दावत इस्लामी वालों का काम तो 200 मुल्कों में, दावत इस्लामी का कहीं भी नहीं है। झूठ बोल रहा है। हमारा काम 200 मुल्कों में हो रहा है। झूठ बोल रहा है वो। यानी 50 तो उसमें इस्लामी मुल्क है। इस्लामी मुल्कों में कहाँ से काम हो रहा है इनका? इस्लामी मुल्क में इलियास कादरी जो है ना, इलियास कादरी, वो तो न आलिम है, न फाजिल है, न कुछ भी है। वो एक व्यापारी है। उसने तो चंदा रकाब ले लेके ढेर लगा दिए साहब, अरबों रुपए। व्यापारी है, वो बिजनेसमैन है, व्यापारी है बहुत बड़ा, पूरी दुनिया। अभी मैंने आपको थोड़े दिन पहले एक लिंक भेजी थी, आपने शायद देखी होगी। सही कह रहा, व्यापारी है बहुत बड़ा। मैंने आपको एक लिंक भेजी थी, आपको देखी थी आपने? उसमें वो हिसाब दिखा रहा था कि इतने हजार का चंदा ये हुआ, इतने हजार का खर्चा यह हुआ, इतने हजार की बैंक की हमने लोन भरी, इतने हजार का हमने सूद भरा। वो सूदी कारोबार कर रहा है। सूदी कारोबार? क्या बात कह दी आपने, बहुत ऊंची बात की। सूदी कारोबार कर रहा है वो। अच्छा, बरेलवी क्यों लगे उसके साथ में कि उन्हें ज़कात खिला रहा, चंदा ले लेके उनको पैसे दे रहा, 50-50 हजार रुपए दे रहा है एक बरेलवी को। जो उसका साथ देता है ना मौलवी बरेलवी, उसको 50,000 रुपए देता है इलियास कादरी। ये अच्छा, मुझे हजरत आपसे सवाल करना है कि बरेलवी सुल्तानुल मुनाज़िर हजरत मौलाना अब्दुल सत्तार हमदानी साहब जो बरेलवी हैं, उन्होंने इसके खिलाफ पूरी किताब लिखी है, दावत इस्लामी एक अलमिया। वो आप किताब लेके पढ़ लो, पूरा इसके बारे में बताया जो आप बता रहे हो ना, उन्होंने खुल के बताया। सुल्तानुल मुनाज़िरीन है हजरत इमाम बरेली में देवबंदियों की कितनी मस्जिदें होगी बरेली में? बरेली में 50 मस्जिद है कम बेश। मैंने सुना 80 मस्जिद है तकरीबन। सही बात। 36 मस्जिद है तो मैंने आज से 15-20 साल पहले सुना था। अच्छा, जब मैं जाता रहता था ना बरेली। 36 अब हो गई होंगी। हाँ, अब हो गई होंगी, 80 के करीब हो गई। मैंने सुना कि 80 मस्जिदें बरेली में है। नहीं हो गई। आप देखो अल्लाह ने तबलीग का काम कैसे चलाया है, आप देख लो उसमें कैसी बरकत अल्लाह ने डाली है कि ये देखो सही तबलीग तो हज़रत ख्वाजा दाना सूरत ने की है, हज़रत शेख मजीदुद्दीन अलवी गुजराती ने की है, हज़रत शाह आलम कुतुब आलम ने की है। सबसे ज्यादा तबलीग हज़रत शेख मुजीद चिश्ती अजमेरी ने की है। उनका तो चर्चा ही नहीं करते तबलीग जमात के। भोपाल में है, कभी मैं खुद इज्तिमा में वहीं पढ़ा हूँ ना, भोपाल ताजुल मसाजिद में मैं पढ़ा हूँ 4 साल। बात सुनो, कभी मैंने ख्वाजा मुजीद चिश्ती का उनके मुंह से जिक्र भी नहीं सुना तबलीग जमात वाले से। 2 मिनट एक बार नाम आ गया वो अलग बात है, लेकिन कभी मैं कसम खा के कहता हूँ कुरान हाथ में लेके कि अगर कभी भी तबलीग जमात का जो इज्तिमा भोपाल में वो 70 साल में इन्होंने अगर 10 मिनट भी ख्वाजा साहब का जिक्र किया हो तो मैं 1 साल लगाने को तैयार हूँ और 2 लाख रुपए दूंगा इनको। मगर साबित करो, लाओ कैसेट लाओ, 10 मिनट, हमारे यहाँ 10 मिनट भी ख्वाजा की तबलीग का जिक्र हमारे यहाँ के तालीम है। वो तो काजी वो है कारी अहमद अली साहब, वो तो करते हैं जिक्र औलिया किराम का। कारी अहमद अली साहब का नाम सुना? तो ख्वाजा दाना सूरत का भी उन्होंने कितनी बड़ी तारीख बताई थी हज़रत मौलाना कारी अहमद अली साहब ने। हाँ, वो हमारे बिल्कुल मेरे गांव से करीब वो शख्सियत है। 8 किलोमीटर। अगर देवबंदी हो जाएंगे ना तबलीग जमात के लोग तो और काम मेरे से 8 किलोमीटर पे दूर पे उनका मदरसा है हजरत। हाँ, तो ऐसे देवबंदी बने जैसे कारी अहमद अली साहब हैं, तब काम बनेगा। हाँ, वो शख्सियत है। उन्होंने ख्वाजा दाना साहब की हिस्ट्री बताई थी जो बरेलवी भी नहीं जानते, ऐसी हिस्ट्री बताई थी ख्वाजा दाना साहब। उन्होंने पूरा सिलसिला बताया था उसका, क्या नाम है, मुहिद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का और ख्वाजा दाना साहब का, जो जिनके बारे में लोग जानते नहीं है। हाँ। और आज के दौर में कारी अहमद अली साहब, एक सुल्तानुल मुकर्रिरीन इमाम अहले सुन्नत हजरत मौलाना शाही इमाम पंजाब उस्मान साहब, ये हक बात। मौलाना उस्मान साहब का तो इंशाल्लाह मेरे साथ, मैं आपको मेरे साथ इनका फोटो मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। अभी मेरे उनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। वो सुनो, उस्मान साहब का जो बात है वो कारी अहमद अली साहब में नहीं। वो उनकी थोड़ा मिजाज अलग है, इनका मिजाज अलग है। उस्मान साहब हक बात बोलने वाले हैं, वो भी हक बात बोलते हैं अहमद अली साहब भी, लेकिन ये उस्मान साहब को अल्लाह ने मकबूलियत दी है। उस्मान साहब से तो मेरे अपने पर्सनल बहुत अच्छे रिश्तेदार ताल्लुकात हैं। कारी अहमद अली साहब को चांदी से तोला जा सकता है तो इनको सोने से तोलना चाहिए शाही इमाम पंजाब को। नहीं, ये कारी अहमद अली साहब भी हमारे करीबी है, बिल्कुल करीब में है, 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर उनका मदरसा है। और सुनो, इंशाल्लाह पेशेंट को ही लिखो, अनकरीब बरेलियत खत्म हो जाएगी 1-2 साल में।
साल 2 साल तो अभी लगेगा, ज्यादा लगेगा, नहीं ये लेकिन कहेंगे खत्म लोग तो बात होना ही कहेंगे नहीं सर खत्म करो सब, न देवबंदी न बरेलवी न अहलियाजी न मौदूदी, हम तो सीधे मुसलमान बनेंगे। कुरान में जो अल्लाह ने फरमाया बला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, न मरो ये तुम मगर मुसलमान बरेलवी बनो। जो है ना, बरेलवी अपने आप को खुद अपने आप पे कुल्हाड़ी मारते हैं। नहीं कुछ दिन बाद ये भोपाल में भी इंकलाब आ जाएगा, कहेंगे हटाओ ये 4 किताबें, कुरान की तफसीर होगी, मारिफुल कुरान पढ़ो, मुफ्ती शफी और साहब ने ये बेहतरीन तफसीर लिखी वो ये जो पढ़ो, है ना, क्या नाम है, आसान तर्जुमा कुरान जो उनके बरेलवी बेटे जो है मुफ्ती ना, तकी उस्मानी साहब ने लिखा वो पढ़ो। भोपाल बरेलवी में भी इंकलाब आ बरेलवी जाएगा, जवान लोग खड़े हो जाएंगे, हटा हटा ये 50 साल से ये किताबें पढ़ी जा रही हैं, ये क्या कुरान है जिसको तरजीह रखी है कुरान के ऊपर, तुम लोगों ने तौरे बरे- ज़बूर इंजील कुरान की तरह 4 किताबें रख रखी हैं हर मंबर पे भोपाल में। बरेलवी जो है ना, बरेलवी हाँ कुछ कट्टर लोग जो है, जो अल्लाह पाक उनको हिदायत देखो दे। सही बरेलवी में आपको बताऊं तो इस जमाने में सही बरेलवी है इमाम अहले सुन्नत अल्लामा ताहिर काजी साहब। अब उनको ये लोग काफिर कह रहे हैं, मुर्तद कह रहे हैं, वो जो सही बरेलवी होता है उसे काफिर कहते हैं। उनको ये लोग मुर्तद कह रहे हैं। हाँ वो तो बहुत जबरदस्त आलिम है, दुनिया में उन्होंने एक करने का मिजाज बनाया अल्लामा ताहिर काजी साहब ने। और तारिक जमील साहब के साथ बैठे तो बोले और एक मुर्तद है। हजरत मौलाना मुफ्ती अकमल साहब वो भी ठीक बरेलवी हाँ है। वो ठीक है, मैं उनको सुनता हूँ। वो मुफ्ती अकमल साहब ने तो कह दिया मन शक्का फी अदावी खुद कफर जो तुम लगाते हो ना फतवा, राम मैं बताऊंगा किस किस को कि तुमने काफिर मानना पड़े, यानी क्या क्या कहना है वो, तो फिर वो हुसामुल हरमैन की धज्जियां उड़ा दी उन्होंने। अरे साहब और सही बरेलवी एक और है, मैं बता रहा हूँ, मुफ्ती कौन है दुनिया के सबसे बड़े मुफ्ती बरेलियों में, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, वो दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्ती है, वो ये सही बरेलवी, वो मजबूरन आला हजरत आला हजरत करते हैं वरना अंदर से वो देवबंद वाले। ये जो है ना, बात सुनो, आला हजरत को इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ऊपर ले गए हैं वो लोग। और सुनो इलियास काजी ने तो इसलिए कहा था आला हजरत का मानने का कि मेरी रोजी रोटी चलती रहे, कह रहा था मैं आला हजरत से बाल के बराबर भी नहीं हटूंगा, शरीयत से हट जाऊंगा लेकिन आला हजरत से नहीं हटूंगा। हाँ बस वो उसने आला सलाम का हजरत को मजाक उन्होंने बनाया, नबी उसने अपने नबी बाल को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊपर ले आला गए। हजरत का नाम लेके तो उसने अपने बाल को बाल मुबारक के बटवाया, लब्बे के अत्तार के नारे लगवाया, मीलाद नामा पढ़वाया, साहबा किराम को कहा वो मुजद्दिद नहीं थे मैं भी नहीं हूँ, ये भी कहा साहबा किराम मुजद्दिद नहीं थे मैं भी नहीं हूँ। तो वो कह रहा है कि जब बोले आपके वालिद साहब, वो कह रहा है कि श्रीलंका में था उसका बाप, बोले जब वो गोश्तियाँ पढ़ते थे क्या बोलते, मुझे तो पता क्या ये लोग क्या बोलते हैं। कसीदा बुर्दा। हाँ तो बोले उनकी चारपाई ऊपर उठ जाती थी और ये सब उल्टी सीधी बातें करते हैं। वो 2 लाख करामतें इसकी बन चुकी हैं, फैजान सुन्नत में झूठे ख्वाब लिखे हैं, सफर 27 में पढ़ो, जो भी इसके इज्तिमा में गया सबकी बख्शिश हो गई, और जिसको हाँ, अल्लाह और के रसूल का दीदार हुआ उसकी बख्शिश नहीं हुई, किसी भाई तोहिन की। सफा 31 में लिखा कि अल्लाह के रसूल खड़े हो बैठा हुआ है, ये सब बर्दाश्त कर रहे हैं बरेलवी इसलिए कि हमारा कल आपका एक वीडियो में देख रहा था, वो एक आदमी आपको धमकी दे रहा था, फिर आपने उसका नंबर बताया कि आप मुझे कुछ हो गया मुझे, तो मैं बोला यार ये तो बड़ा अजीब आदमी बात सुन ही नहीं रहा है। आपने उनको बोला था भाई तू 3 मिनट तू बोले 3 मिनट मैं बोलता हूँ, तो बात कर, गुफ्तगू कर। ऐसे लोगों को 3 मिनट आप बोलने का मौका दो कि भाई 3 मिनट तू बोल 3 मिनट मैं बोलूं। अब ये लोग वही थानवी साहब की इसी इबारत के पीछे पड़े थे, उन्होंने तो उससे रुजू कर दिया था और मंजूर नोमानी साहब को कह दिया था कि मंजूर नोमानी तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इससे बात को बदलवा देना। और बस्तुल बनान ने उसकी तशरीह कर दी थी कि हमारा ऐसा कोई इरादा ही नहीं है, नियत ही नहीं थी जो ये बता रहा है फाजिल बरेली। ऐसे इरादा रखने वाले को तो हम भी काफिर मानते हैं। ऐसी मेरी बात सुनो, मैं देवबंदी हूँ, मैं कहता हूँ कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने ये कहा था कि अगर मेरा कोई कॉल हदीस और कुरान से अगर हट के मिले तो आप मुझे भी नहीं मानो। ये कहा था दीवार पे मार देना, बराबर है, सही बात है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अगर साहब हरदोई जैसे खलीफा हुए जिनका अमल दुनिया में मशहूर है, हजरत मौलाना असदुल्ला साहब हुए, हजरत मौलाना मशीरुल्लाह खान साहब हुए, हजरत मौलाना मुफ्ती शफी साहब हुए, एक से खलीफा उनके बामल हुए हैं थानवी साहब के। मैं ये कह रहा हूँ कि हजरत मौलाना असफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह हो या हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह हो या कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, कोई भी हो, अगर उन्होंने कोई गुस्ताखी की हो तो वो उनके साथ है। ये सही कहा आपने, वो उनके साथ है, हमें क्या लेना देना, वो जवाब देंगे। तुम हमें ये बताओ कि तुम ये उर्स करते हो कहाँ से लाए हो, कौन सी किताब कुरान से? ये बहुत अच्छी, सबके अंदर कुछ ना कुछ कमी अच्छाइयाँ भी हैं कमियां भी। तुम जो ये बात सुनो, अब देखो वक्फ बिल का मसला है, देवबंदियों का भी है, बरेलवियों का भी है, अजीज का भी है। अब क्या ये कहोगे हजरत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से जाके ये कहोगे साहब देवबंदियों का वक्फ कब्जा कर लो और हमारा छोड़ दो, वो तो खुश हो जाएंगे अगर ऐसा जाके कहेंगे बरेलवी आलिमा जाके।
کہ अब हमारा वक्फ छोड़ दो, देवबंदियों को कब्जा कर लो, हम भी आपके साथ देंगे और इनको लठ बजाएंगे, हम हमें लठ दे दो, हम इनके लठ बजाएंगे घर पे जाकर। हाँ? अरे आज की डेट में अगर कोई उनसे लड़ रहा है तो वो क्या नाम है, जमीयत उलमा हिंद लड़ रही है। और मौलाना अरशद मदनी साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं। हाँ, अब थोड़ी बहुत गलतियां हो ही जाती हैं कहने में, सुनने में, क्या नजरिया होता है। इंसान है कुल्लो इंसान खत्ता ही न तव्वाबून तूबू इलल्लाह। मैं तो बस ये एक पैगाम देता हूँ, 150 साल पहले की तफसीरें पढ़ो, उनकी किताबें पढ़ो और हर मस्जिद में कुरान का तर्जुमा और तफसीर सुनाओ। बस जरूर बात सुनो मेरी, मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि जो नबी होता है ना उससे गलती नहीं होती है, इंसान से गलती होती है। एक फरिश्ते से भी नहीं होती, फरिश्ते से। फरिश्ते से तो फरिश्ते को तो ये है कि भाई फरिश्ते को तो अल्लाह ने जो दिया वहाँ जाके उसने वो काम पूरा कर लिया, उसने दुनिया में मामला नहीं रहना। ये कि नबी अंबिया किराम और फरिश्ते खता से महफूज है। बाकी दुनिया में हर इंसान से, इंसान की बात करो, हर इंसान से गलती होती है, कुछ न कुछ हो जाती है। मगर हाँ, बरेलवी से कभी खता नहीं हुई भाई। वो इसलिए कि एक आलिम का कौल नकल करते हैं कि सबसे गलती हो सकती है, लेकिन फाजिल बरेलवी को अल्लाह ने खता से महफूज कर लिया कि नुक्ता बराबर खता करे। भाई देखो, यानी चारों इमामों से गलतियां हुई लेकिन फाजिल बरेलवी से कभी नहीं हुई। ये अजीब अकीदा इन बरेलवियों का है। ये तो यही बात करो, अब जबकि खुद उनके पोते शागिर्द ने सैकड़ों गलतियां बताई हैं। मुफ्ती शरीफ उल कमजदी ने फतावा शारी बुखारी जल्द अव्वल में लिखा है कि अल-मलफूज सफ़ा 36 लिखा है, अल-मलफूज अहकाम शरीफ में सैकड़ों गलतियां अब तक मिल चुकी हैं जो उनके पोते शागिर्द हैं। छपाई की नहीं बताई, डायरेक्ट बताई, सैकड़ों बताई 2 किताबों में, और किताबों में कितनी होंगी। उन्होंने तो फतावा रज़िया में भी बताई है, जिससे खुद मुफ्ती अख्तर खान साहब अज़हरी में नाराज थे, उनके खानदान के कितनी गलतियां क्यों बताई तुमने फतावा रज़िया में। कंजुल ईमान की लिस्ट में आप पढ़ लो, खुतबात मुहर्रम मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी साहब का, उनके पोते शागिर्द, उन्होंने लिखा कि इसमें हमें 6 बार इस्लाह करने के बावजूद भी इसमें 32 गलतियां रह गई हैं कंजुल ईमान की फहरिस्त में। और अभी दावत इस्लामी वालों ने एक वीडियो निकाला है कि कंजुल ईमान की फहरिस्त में और दूसरी किताबों में फतावा, हाँ वो बाहर शरीयत में 126 गलतियां थी जो मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी साहब ने निकाली है गालिबा। ये तो दावत इस्लामी वालों ने एक वीडियो जारी की है कि बाहर शरीयत, तो जब तुम्हारी किताबों में इतनी गलतियां मौजूद हैं क्यों देवबंदियों के पीछे पड़े हो तुम। अरे ये तो खुद दावत इस्लामी वालों ने वीडियो निकाली है कि बाहर शरीयत में इतनी गलतियां थी, मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी साहब ने बताया। ये जो हजरत है ना, ये सब लोग जो है ना, देखो हम कह रहे हैं गलती सबके अंदर है, तो क्यों एक की गलती बता रहा हूँ, अपनी अपनी गलतियां देखो। इंशाल्लाह फिर बात कर लेंगे, इसे डलवा देंगे, फिर बाद में दोबारा बात करना, इनसे लंबी हो जाएगी, इसे डलवा देंगे, फिर दोबारा बात करना। कल जो आपसे बात कर रहा था उससे आगे कुछ नहीं बना, तो बोला मैं, तुम मुझे मिल जाओ तो मैं तुम्हें मार दूंगा, ऐसा कुछ अल्फाज वो बोल रहा था। वो 12 का बता रहा था, याके झूठ बोल रहा था, जमील अख्तर नाम बता रहा था। 12 मैं यहीं पर हूँ कोटा में, अभी 12 से ही आया था परसों में। अच्छा, मुझे मिला नहीं वो। मैं वही आपको कह रहा हूँ, उनसे कुछ नहीं बनता है, तो आखिरी में वो क्या करते हैं, गाली गलौज पे आ जाते हैं। मैंने वही तो कहा, ये बताओ जो नाज शरीफ में किसी मौलवी का अदब करे और नारे तकबीर लगाओ, नाज शरीफ बंद कर दे, ज्यादातर बरेलवी में ही होता कि अगर नाज शरीफ कोई पढ़ता है, इनका कोई मौलवी जाता है, नाज शरीफ बंद हो जाती है, उसका इस्तेमाल करने लगते हैं बरेलवी लोग। तो ये तुम अदब कर रहे हो क्या? देवबंदी अदब कर रहे हैं। देवबंदी कभी नहीं खड़े होते नाज शरीफ में अपने आलिम का अदब करने के लिए। हमारा आलिम आ जाए, ठीक है, आगे बैठ गए कोई बात नहीं, लेकिन नाज शरीफ बंद नहीं होती देवबंदियों में। अगर कोई आलिम आ जाए तो नाज शरीफ कोई बंद नहीं होती, नहीं कभी नहीं। क्या तो नाज शरीफ बंद हो जाती है बरेलवी में। अगर नाज शरीफ कोई पढ़े, कोई मौलवी आ जाए अज़हरी में आ जैसा, या मुहद्दिस कबीर आ जाए तो एकदम नाज शरीफ बंद कर देते हैं। बिलग्राम के कोई पीर आ जाए हमारे इलाके मसूरी के, तो नाज शरीफ बंद, अब उसका अदब होगा मसूरी वाले का। ये कह रहे हैं, जिसने कहा था मुझे हजरत अली के जुब्बे पर ही नाज नहीं है, मेरे तो आला हजरत पर नाज। मैं पिछले दिनों में वो पढ़ रहा था उनकी किताब, और सॉरी उनका वो सुन रहा था कि भाई वीडियो किसी ने सवाल किया था उनके किसी आलिम से कि भाई बरेली देवबंदी के होटल में चाय पीना कैसा है, तो उनका जवाब था, बोले हराम है। अब अरब में तो सब वही है। मैंने कहा जब देवबंदी का यहाँ चाय पीना हराम है तो देवबंदी से चंदा लेना कैसा है? खूब लेते चंदा। हमारे यहाँ कोटा में दी से मौलवी जी शाही मावा सेंटर देवबंद वाले हैं, हजरत मौलाना रोजदार साहब देवबंद वाले हैं, उनसे चंदा लेके ये कैलेंडर का 12 में वहाबी से चंदा लेके आता वो इदरीस। और देवबंद वाले की मस्जिद को मस्जिद नहीं मानता वो। तो देखो ये तो ये अरब में जब मरेंगे ना, ये हाजी मरते हैं जितने बरेलवी मरते हैं, सारे हाजियों की नमाज वहीं का इमाम पढ़ाता है। मुझे एक और सवाल याद आ गया हजरत आपसे करना है कि ये लोग जो हज को लिए जाते हैं तो
जाहिर सी बात है कि कहीं बरेलवी जो है वहाँ इंतकाल भी हो जाता है उनका, तो उनकी जनाजे नमाज तो बरेलवी नहीं पढ़ाएगा, वहाँ भी पढ़ाएगा। नहीं, बरेली पढ़ाने चाहिए, बरेली से बुलाने चाहिए वहाँ पर। नहीं नहीं, मेरी बात तो सुनो, उनकी जनाजे की नमाज तो वहाँ भी पढ़ाते हैं, वहाँ किसी और को पढ़ाने देते नहीं वो। तो नमाजी नहीं होगी। तो अब इनका बारे में उनका जो जब किसी मुर्दे की जनाजे के अंदर जो वहाँ भी आ जाए तो उनको निकालने का वो लोग हुक्म दे रहे हैं, तो अब इनका क्या होगा, मुर्दे को निकाल दे या वहाबी को निकाल दे? मुर्दे को निकाल के इंडिया ले आना चाहिए, उनको वहाँ दफन भी नहीं होना चाहिए। एक ताबूत में रखे इंडिया में ले आना चाहिए, बरेली में आके नमाज पढ़वानी चाहिए। नहीं, वो लोग अगर जिनकी नमाज वहाँ हो गई उनका क्या होगा? उनको वो सबके निकाह टूट गया, सबके निकाह टूट गया। उनकी नमाज वहाँ हो गई, नहीं, निकाह टूट गया बरेली के फतवे। अगर नहीं, बात सुनो, अगर एक इंसान है 40 साल का उम्र है, उसकी 45 साल की उम्र है, वहाँ उसका इंतकाल हो गया। हज से पहले तो उसका निकाह था और हज करने के बाद निकाह टूट गया, ये कैसे बरेली थे? उसका वहाँ इंतकाल हो गया, उसके वहाँ जनाजे नमाज पढ़ ली, इंशाल्लाह फिर बात करना, रात बात में कर लेना, लंबी हो जाएगी फिर लोग सुनते नहीं है। ठीक है, ठीक है ठीक है। अभी क्या कुवैत में हो आप? मैं अभी इंडिया में हूँ, 2 दिन पहले आया हूँ। ठीक है, फिर बाद में बात करेंगे। ठीक।